गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग का मेंस का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा, है ना। इसी क्रम में एडवांस मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, लेकिन क्वेश्चन का क्या लेवल होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। ऐसे बार बार पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चन ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 5, 6, 10 क्वेश्चन से एक आइडिया आपको बना दूँ, है ना, जिससे कि आप वहाँ एग्ज़ाम में जाकर बना लें। तो जो लास्ट मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पे जो वीडियो डाला था उसमें आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गया था ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को क्वेश्चन और साथ साथ में थ्योरी में डिस्कस कर देता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ना। आई एम गोइंग टू ऐड अ पेज, है ना। चलिए हम ये बोल रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसमें जो सबसे जो पहला टर्म होता है ना, एक होता है एंगल ऑफ इलिवेशन, जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं ना, एंगल ऑफ इलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए लास्ट वीडियो में क्या है ना कि बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर आप इतना हिंदी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ना, मेरे पे शक कर रहे थे। तो देखिए एक्चुअली हम तो सोच रहे थे कि ज़्यादा लोग हिंदी वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, लेकिन अभी मुझे पता चल गया इंग्लिश वाले भी लोग हैं ना। तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण, और एक है आपका अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण। इन दोनों को समझ लेते हैं और चीज़ें बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा ना। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आना होगा मैं बताऊंगा, उसी में से आएगा और 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए उन्नयन कोण का मतलब ये है, इंग्लिश का जो टर्म है इलिवेट करना, है ना, इलिवेशन। मतलब अगर आप ज़मीन पे कहीं खड़ा हैं और अपने मित्र से मिलने गए और वो अपने घर के टॉप पे है ना, मतलब ऊपर वाला बिल्डिंग पे है, तो आपको जितना ऊपर देखना पड़ेगा, सर उठाना पड़ेगा, है ना। जैसे आपका आई तो पैरेलल में है, लेकिन जितना उठाना पड़ेगा उसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। और दूसरा टर्म क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये अवनमन कोण। अगर आपका मित्र नॉर्मली खड़ा होकर ऐसे देख रहा है सीधा, है ना, आप नीचे से आवाज़ दी तो वो अपने आँख को झुकाएगा कि नहीं? तो जरूर झुकाएगा। तो जितना वो नीचे देखेगा उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब बात को समझते हैं थोड़ा, है ना। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात किया जाए, है ना, तो समझिएगा चीज़ों को। मान लेते हैं कि ये आपका दोस्त है ना, यहाँ पे, और आप यहाँ पे। तो ये ज़मीन और ये जो लड़का है, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी हाइट है, क्या है? हाइट है, मान लेते हैं एच हाइट। तो बात को समझिएगा, अगर आपका दोस्त आपको नीचे की ओर देख रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया? डिप्रेशन, थीटा हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ से अपने दोस्त को देख रहे हैं तो ये भी एंगल ऑफ थीटा ही होगा। एंगल ऑफ क्या होगा? एंगल ऑफ इलिवेशन है उन्नयन कोण, जो थीटा ही होगा। 2 समानांतर रेखाएं हैं, एक तरीके से आप इमेजिनरी में आप महसूस कर सकते हैं कि 2 समानांतर रेखाएं, जमीन के समांतर में ही वो ऊपर का बिल्डिंग बना हुआ है और उसी के लाइन में वो ऐसे स्ट्रेट रहेगा तो ऐसे देखेगा। तो 2 समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा अगर काटती है ना, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर हो गए, है ना। तो अब आगे चलते हैं ना। ये बेसिक चीज़ें कि जिन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है ना, जो पहले पढ़ लिए हैं इसको मतलब तेज़ी में आप बढ़ा कर देख लीजिएगा, है ना। लेकिन मैं सबका साथ सबका विकास थ्योरी पे काम कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा बात ये करते हैं कि पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन आने वाला है हमारे एग्जाम में, समझिएगा चीज़ों को। अगर सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर ये मीनार है और ऊपर में आपका दोस्त है, आप नीचे में है, अगर ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, कितना बना रहा है? 30 डिग्री। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना, कि 60 डिग्री का कोण बना है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आसान आएगा 60 डिग्री बनाने की कोशिश। और ये एक आ सकता है 45 डिग्री। कितना? 45। इन तीनों के अलावा एग्जाम में नहीं आएगा जी, दरोगा के एग्जाम में। मैं डेफिनेट ही बताता हूँ आपको, इन तीनों के अलावा एंगल की चर्चा नहीं होगी, है ना, ठीक। तो ब्लैक पेन का ही यूज करते हैं ना। अब देखिए बात को समझिएगा, आपको छोटी सी बात याद रखना है कि 30, 60, 90
30 60 90, इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए ये मीनार, ये अगर ये मीनार है तो ये जो ऊंचाई है तो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इंग्लिश में मैं बोल दिया। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का भी सम कितना होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी तो 90 हो पाएगा। अब इन तीनों रेशियो का आप ध्यान से देख लीजिए। 30 अगर है तो 30 के सामने 1 होगा रेशियो, 60 है तो ये √3 होगा, और 90 है तो कितना होगा 2 होगा। सिमिलरली 45 90 है अगर तो 1 √2 होगा, 1 कितना होगा √2 होगा। उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप समझ पा रहे हो। चलिए मैं, अगर ये आपको याद नहीं होता तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बचपन में कभी ना कभी जरूर आप tan 30 डिग्री का वैल्यू सुने होंगे, है ना। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 आप पढ़े होंगे, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा होगा, अगर ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, तो इसके सामने वाले को लंब बोला जाता है ना, परपेंडिकुलर, PYB सुने होंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 है, तो ये 1 है और ये √3। ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस होगा, आधार होगा, तो 1 क्या हो जाएगा √3। अब अगर आप मैच करेंगे तो आप बोले थे कि सर जो आप बात बोले डायरेक्टली रटवाने की कोशिश किए वही चीज़ है। 60 के सामने √3 है, 30 के सामने क्या है 1 है। तो देखिए कभी भी वहाँ थ्योरी को मैच नहीं कीजिएगा, है ना। अगर tan अगर लगाकर अगर आप रेशियो लिख रहे हैं तो tan ही लगाएंगे, फिर इसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इससे अगर आप चीज़ों को लिख रहे हैं तो फिर tan लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। आई होप बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर 60 डिग्री के लिए देखा जाए तो 60 डिग्री के सामने क्या है ये √3। अच्छा जी, 30 डिग्री के सामने कितना है 1, और ये कितना है 2, ये भी कितना था 2। 45 डिग्री के सामने 1, और ये भी कितना 1। ऐसे भी tan 45 से 1 होता है, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, है ना। तो 1 और कर्ण है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों चीज़ आपको याद हो गया है, और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन दरोगा में आने की संभावना है। अगर इससे भी लेवल बढ़ता है तो उस पर भी हम लोग विचार करते हैं ना, और एक एक चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ, और क्वेश्चन भी है ना। देखिए ऐसा है कि अगर सिचुएशन ये आ जाए, है ना, कि आपका दोस्त है यहाँ पे है, ज़मीन पे किसी बिंदु पे, है ना, 30 डिग्री का कोण बनाकर, है ना, आपको देख रहा है ना, 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है, और वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं ना। वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, और फिर उसको बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। जितना आप मीनार की ओर जाइएगा आपको ज़्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा, और बिल्कुल आपके दोस्त अगर आपके घर के नीचे आता है तो बिल्कुल ऐसे करके देखना पड़ता है कि नहीं। हाँ, तो फैक्ट है। अच्छा, इसमें भी कुछ रेशियो वगैरह बनेगा क्या, तो हम बोलेंगे हाँ बनेगा। देखिए रेशियो बोलेगा तो रटवा देंगे, और तरीका क्या है वो तरीका पे भी बात कर सकते हैं। देखिए 60 डिग्री के लिए हम लिख देते हैं ये √3 है सर, है ना, और ये क्या है 1, है ना। ये 60 डिग्री हो गए तो 60 के सामने ये हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने ये हो गया, है ना। तो √3 और 1 फिर मिटा के एग्जैक्ट लिख दूंगा, है ना। अच्छा, 30 डिग्री के लिए 1 होगा, है ना, ये पूरा त्रिभुज की बात होगा 30 डिग्री में, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा √3 होगा। तो आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन में बस मैं समझाऊंगा ऐसा, है ना। देखिए अगर ये 1 है ना, पूरा बड़ा त्रिभुज में, और ये √3 है, लेकिन छोटा त्रिभुज में लंब यही √3 है, कितना है √3, और ये कितना है 1। दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं होगा। बोलेगा भाई साहब तुम एक बार √3 लिख रहा हो उसी लंबाई को, और एक बार 1 लिख रहा हो, ये क्या कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है। तो हम बोलेंगे ऐसा है कि मैथमेटिक्स में सब कुछ का उपाय है, आप घबराइए नहीं। इसको भी हम √3 बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या इसमें √3 से गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे हाँ। तो अगर आपने इसमें किया है 1 को √3 बनाने के लिए √3 से गुना किया है, तो इसके आधार में भी √3 से गुना करना होगा, और ये जो फाइनली बनेगा ये कितना बन जाएगा 3। ये कितना बनेगा
3 बने। तो इस तरीके से ये √3 हो गया, ये एक ऑलरेडी फिक्स है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये क्या 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि इन बातों को अगर आप प्रोसेस आपको समझना है तो प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपको रिजल्ट याद रखना है डायरेक्टली, रिजल्ट क्या रखना है, याद रखना है, तो रिजल्ट अगर याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही रिजल्ट याद करना होगा कि सर एग्जाम में अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन दे। अच्छा, किसी बुड़बक को मन में ये आएगा कि गुरुजी इधर 60 रहेगा तो इधर 30 रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता बालक, है ना। जब भी आप मीनार की ओर बढ़िएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा। यानी कि हम लोग को 30 और 60 के लिए जो रेशियो याद रखना है, √3 हो जाएगा हाइट, मीनार का हाइट, है ना, वो 1 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √3 1 कितना हो गया, 2। ये तो याद ही रहेगा 60 डिग्री में √3, है ना, और ये 1 याद रखना है और ये क्या याद रखना है, 2। टोटल कितना होता है, 3। इसी तरीके से बालक अगर आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, है ना, अगर ये 30 डिग्री है बाबू और ये 45 डिग्री, 30 डिग्री है और ये कितना है, 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को याद ही करवाएंगे फाइनली, है ना। तो देखिए बात को समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं 30 और 45 है, तो 45 का मतलब 1 और 1 बताए थे कि नहीं, आप बोलेंगे यस, 1 और 1 बताए। और 30 डिग्री बराबर भी होता है क्या, 1/√3। tan 30 डिग्री और कितना, 1/√3, मतलब ये 1 और ये पूरा कितना, √3, ये पूरा कितना होता है, √3, 1 और √3, ये दोनों बराबर है, कोई चिंता की बात है ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है सर। और यहाँ से यहाँ तक 1 है, पूरा √3 है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, √3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली अब मिटाकर एक स्टैंडर्ड में लिख दे रहा हूँ बिना कन्फ्यूजन के लिए आपको, है ना, कि जिससे कि आप एग्जाम में रट के जाएँ तो आपका काम हो जाए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, ये 1 1 दोनों जगह है ही, तो ये हो गया खत्म। बड़ा आराम से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा तब टिक मारेंगे क्वेश्चन में, है ना। हम लोग एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं बालक, है ना। अगर हम बोल दें कि ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसा भी तो हो सकता है, अब बोलेंगे यस हो सकता है सर। तो देखिए 45 डिग्री के लिए अभी बाद में देखेंगे, क्या ये √3 है और ये कितना है, 1 है। लेकिन 45 डिग्री आपने पढ़ाया है सर कि ये 1 होगा और ये पूरा 1 होगा, पूरा आधार 1 होगा और ये लंब कितना होगा, 1 होगा। 45 पूरा बड़ा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए इसको अगर आपको बनाना है √3, क्योंकि हाइट तो फिर मिसमैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × √3, है ना, तभी तो बराबर हो पाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा 1 × √3। यानी आप बोल सकते हैं गुरुजी ऐसा है कि √3 ये तो मैच कर गया और ये आपका 1 है, तो क्या ये √3 माइनस 1 होगा, हम बोलेंगे यस होगा। तो एग्जाम में क्या याद करके जाना है, अगर जाना है तो, है ना, अगर प्रोसेस से नहीं बनाना है तो क्या याद करके जाना है आपको, ध्यान से समझ लीजिएगा कि गुरुजी सिचुएशन ऐसा है कि 45 डिग्री किसी बिंदु से मीनार को देखेंगे और कुछ दूरी बढ़ेंगे तो 60 डिग्री का जब कोण बनेगा, है ना, तो एक दूरी बचेगा और मीनार की हाइट कितना होगा, √3 होगा। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। ये 3 फिगर से ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो, और नहीं तो कुछ अगर नहीं भी समझे तो अब याद कर लेना, सर 30 60 होगा तो √3 इधर 1 2 1 1 √3 माइनस 1 सर 30 45 में, और अगर 45 60 है √3 1 और √3 माइनस 1, बात खत्म, कोई टेन फैन लगाने की जरूरत नहीं, है ना। अब हम लोग आते हैं बालक क्वेश्चन पे। देखिए जी क्वेश्चन जो है आसान पूछा गया, पहले मैं ऐसे ही रफली बता, लास्ट ईयर एसआई में पूछा गया था, है ना, ध्यान समझिएगा कि ऐसे पूछा गया था कि 10 मीटर ऊंचे इमारत या ऊंचे पेड़ की जो छाया बन रही है वो 10 √3 मीटर बन रही है। कितना बन रही है, 10 √3। छाया इधर बनता है ना, ऊपर में छाया बनता है, बुड़बक हो नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, उन्नयन कोण कितना है। तो भाई साहब आपको पता है कि अगर tan थीटा की अगर बात करें, है ना, या रेशियो की बात करें, या ऐसे tan थीटा के बात में बात नहीं करते हैं, है ना, tan थीटा के चक्कर में नहीं फंसाएंगे आप। देखिए अगर रेशियो अगर आप लेंगे, अनुपात लेंगे, तो 10 से इसको भी काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 10 से इसको काटेंगे √3, और 1 और √3 का कॉम्बिनेशन। तो आपको पढ़ाए हैं थीटा बराबर, है ना,
30, 60 और 90 का क्या सीन है? तो 1 रहता है 30 के सामने, 60 के सामने कितना √3 और ये कितना है 2, यही पढ़ा है ना। तो 1 अगर है इधर तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर, सीधा। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन जो हम पूछें है ना थोड़ा ठीक ठाक पूछें और मज़ा आए आपको, है ना। तो देखिए प्रीवियस एसएससी वगैरह में जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसका मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना, देख सकते हैं आप। तो आई थिंक बहुत अच्छे से विजुअल होगा क्वेश्चन आपके लिए, है ना, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के सिर से 2 वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर मापी जाती है ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो? तो मीनार की ऊंचाई क्या हो? क्या इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं या बना सकते हैं? देखिए कहा गया है कि एक मीनार के सिर से 2 वस्तुओं का अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना। वहाँ पर देखिए इतना टाइम नहीं भी देंगे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ना कि आपके दिमाग में सेट कर दूँ। इस अवनमन कोण से घबराना नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है ना। तो मीनार के सिर से 2 वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उनके समान किनारे पर, भूमि पर उनके समान किनारे पर, है ना, भूमि पर उनके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। 60 डिग्री और कितना पाए जाते हैं? 30 डिग्री पाए जाते हैं। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है ना, मापी जाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए क्वेश्चन आप बिल्कुल देख चुके हैं, है ना, और मैं सॉल्यूशन यहाँ भी करवा सकता हूँ या यहाँ से चित्र भी बनाकर आपको बता सकता हूँ, या चीज़ों को मैं ऐड भी कर सकता हूँ, है ना। देखिए ऐसा है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें तो ऐसा बोल रहा था कि जी एक मीनार है ना, और 2 वस्तु है ज़मीन पे। मान लेते हैं एक वस्तु ये और दूसरा वस्तु क्या ये, है ना। और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो नीचे में जो अवनमन कोण दिया गया है दोनों वस्तु पर जो अवनमन कोण दिया गया है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और कितना है 30 डिग्री। यानी कि ये जो पहला वस्तु को अगर P मान लें और इसको Q मान लें तो ये वाला आपका कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और ये वाला कितना है Q वाला कितना है आपका 30 डिग्री। क्योंकि जितना ज़्यादा दूर जाइएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण छोटा होता जाएगा, जितना नज़दीक आइएगा कोण क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अगर ये समानांतर रेखा है जैसा आपको शुरुआत में थ्योरी में ही बता दिए थे, तो क्या ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? पैरेलल लाइन कंसेप्ट से उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। ये 30 डिग्री है तो क्या ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं? और ऐसा सिचुएशन हो तो आपको पता है कि ये होता है गुरुजी √3, ये होता है कितना 1, और ये कितना होता है बाबू 2। यही रेशियो पढ़ा है कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर। क्वेश्चन में दिया गया है बाबू, क्वेश्चन को अगर फिर से अगर मैं बैक करके आपको दिखा दूं तो आप समझिएगा चीज़ों को। क्वेश्चन में दिया गया है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है। कितना मीटर है? 400√3 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताए, तो मीनार की क्या बताए? ऊंचाई बताए। तो देखिए ये 2 की जो वैल्यू है ना 400√3 है। कितना है बाबू? 400√3। तो 2 का कितना गुना है 400√3? तो हम बोलेंगे सर 2 दूनी 400 होता है, यानी कि इंटू 200√3, इतना ही गुना है कि नहीं? तो गुरुजी मीनार भी जो होगा ये क्या हो जाएगा 200√3 टाइम्स हो जाएगा, और जब गुना करेंगे तो 200 का तो 200 ही रहेगा, है ना, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 2 तिया 600 मीटर। तो देखिए ये एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चलते करवा दिया, इस चलते करवा दिया बालक कि अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका मार्क्स ना छूटे, क्योंकि एग्जाम में समय की कोई कमी नहीं होती है बाबू, समय की कोई कमी नहीं होती। और वही क्वेश्चन हम करवाएंगे, है ना, जो हमें लगेगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया है ना। ठीक, और चलिए क्वेश्चन नंबर मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बालक, है ना। 2 नंबर बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और 2 नंबर को आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा भी बड़ा मैं कर देता हूँ ना, ये बिल्कुल दिखेगा आपको, है ना। ठीक,
चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है कि दो मीनार P और Q के आधार के बिल्कुल मध्य में, दो मीनार है, मीनार का नाम P और Q है, उसके बिल्कुल मध्य में, मध्य मतलब बिल्कुल बीच बीच में, है ना, उनके शीर्ष के ऊंचाइयों के कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो P और Q की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को समझेंगे अगर ध्यान से कि दो बिल्डिंग है ना, दोनों बिल्डिंग के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया या दोनों बिल्डिंग के बीच में आप चले गए, है ना, तो पहला बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, है ना, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण से देखना पड़ रहा है, और दूसरे को देख रहे हैं तो 60 डिग्री से देखना पड़ रहा है। तो बोल रहा है जी कि P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात बताएं। तो देखिए P को जो दिख रहा होगा 30 डिग्री और Q को दिख रहा होगा 60 डिग्री। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम बताएं आपको, है ना, आपके लिए फायदा करेगा। ये नहीं सोचिएगा कि ये दरोगा में आएगा कि नहीं, दरोगा में आ भी सकता है ना, क्योंकि ऐसा आपको नहीं सोचना। देखिए ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बीच बीच में वो प्लेस है, पहला मीनार जो ये है और दूसरा मीनार ये है, बड़ा छोटा कुछ भी आप रैंडमली बना सकते हैं, उससे आंसर पे अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन एज ए टीचर हमें पता है कि कौन बड़ा होने वाला है और कौन छोटा होने वाला है। देखिए बात को समझिएगा, ये बिल्कुल बीच बीच में है, तो ये है 30 डिग्री P वाला है ये, और ये जो Q वाला जो मीनार है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। बोलिएगा सर ऐसा कॉम्बिनेशन तो आप पढ़ाए नहीं, लेकिन हम बोलेंगे कि हम तो थ्योरी पढ़ाए हैं ना, उस थ्योरी से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए 30 डिग्री के लिए सामने 1 होगा और ये बचेगा 60 डिग्री, है ना, तभी तो 60 30 90 होगा, तो 60 के सामने क्या पढ़े √3। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सर 60 डिग्री जो है 60 डिग्री के सामने कितना होगा √3, और ये कितना बाबू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने कितना 1। अकॉर्डिंग टू आवर प्रश्न ये बिल्कुल बीच बीच में, ये क्या है बिल्कुल बीच बीच में, मध्य बिंदु है। क्या है वो मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है मतलब ये लेंथ उतना ही होना चाहिए जितना लेंथ ये होना चाहिए। आप बोलेंगे यस। तो अगर ये √3 है तो क्या इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं बराबर करने के लिए। तो ये अकेला नहीं गुना होगा, इसमें ये रेशियो में है, इसके साथ रेशियो में है। हम तो जाएंगे सर, हम साथ में लेकर जाएंगे। 1 में √3 से गुना हुआ है तो इस √3 में भी गुना होगा, और कितना से √3 से ही, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना। रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि A/B है, K से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे तो दोनों में करेंगे। यानी कि दोनों बराबर बराबर हो गया। तो P बिल्डिंग की ऊंचाई और Q बिल्डिंग की ऊंचाई, P का हाइट कितना है 1 और Q का कितना हो गया 3, तो 1:3 आपका आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए आप ध्यान से, है ना, यही क्वेश्चन था आपका, है ना। चलिए देख सकते हैं। अच्छा 30 डिग्री और 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन में और भी क्वेश्चन है ना। तो हम चाहते हैं कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, घर में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री का हम लोग 2-2 क्वेश्चन देख लिए। नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम बता ही देते हैं शॉर्ट में इधर, है ना, घबराना क्या है। P और Q खंभे के दोनों ओर जमीन पर, है ना, 2 बिंदु हैं। P और Q से देखे गए खंभों के शीर्षों के कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। चलिए इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं ना। चलिए देख लीजिए, मैं यहीं पे बना दूंगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए कि P और Q एक खंभे के दोनों ओर जमीन पर 2 बिंदु है ना। कह रहा है कि P और Q जो है एक खंभे के दोनों ओर जमीन पर 2 बिंदु है नहीं, और P और Q से देखे गए खंभों के शीर्ष के कोण, देखिए बीच में है बाबू ये खंभा, बीच में क्या है खंभा, और दोनों ओर आपका क्या है, मान लेते हैं एक इधर और एक इधर। बराबर नहीं बोला गया, बराबर नहीं हो ही नहीं सकता बराबर, है ना। अब ऐसा है कि पहला अगर P बिंदु है और दूसरा अगर Q बिंदु है, तो पहला से देखने पे जो उन्नयन कोण है बाबू ये कितना है 60 डिग्री, और दूसरा से है क्या बाबू 30 डिग्री, दूसरा से क्या है 30 डिग्री। और इन दोनों के बीच में जो PQ का जो डिस्टेंस है वो 84√3 मीटर है, 84√3 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई ये निकालना है। तो देखो टैन वगैरह के चक्कर में ना रहो, जो हम पढ़ाए हैं उसी चीज़ को फॉलो करो जी, है ना। 60 डिग्री के लिए क्या पढ़े हम लोग कि √3 होगा,
क्या कितना होगा, √3 होगा। अच्छा ये बन जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो अगर 60 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन याद रखो ये 1, ये 30 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। √3 हो गया तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 30 डिग्री के लिए क्या है बाबू, ये 1 और इसमें ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 60 90 होगा कि नहीं। तो 30 डिग्री अगर 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बाबू, √3 हो जाएगा। ये कितना हो गया। फिर से गुरुजी खंभा वैरी कर सकता है क्या, एक बार अगर हाइट √3 आ गया तो ये भी √3 ही होना चाहिए। तो बाबू इसको √3 बनाएंगे, 1 इंटू कितना, √3। तो इसका रेशियो कौन सा है, √3 है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 3। और 3 और 1 यहाँ से अगर देखा जाए पूरा जोड़ा जाए तो यहाँ से यहाँ 3 था आपका और यहाँ से यहाँ 1 है, तो 3 1 4 यूनिट है कि नहीं। टोटल दूरी बीच में कितना है, 4। तो हम ऐसे लिखेंगे, गुरुजी दे रहा है कितना, 84√3। 84 कितना दे रहा है, 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना है बाबू, 4, यानी 4 बराबर 84√3। तो 1 बराबर कितना, 84√4/3। तो निकालना है ऊंचाई कितना आपका, √3। तो निकालना है जो गुना कर देंगे, तो 21 चौका 84, 21 √3 इंटू √3। √3 को √3 से गुना किया जाए तो 21 कितना हो जाएगा, 63। तो हो सकता है जो जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, उनके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन जो मैं भावनाएं बता रहा हूँ अगर इससे समझ गए तो क्वेश्चन आपसे दरोगा में टब भी पूछेगा तो आप बना लेंगे, है ना। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप अगर बिल्कुल जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कष्ट नहीं हो रहा होगा, नहीं, कष्ट हो रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक एवं बालिकाएं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है जो मैं करवाया हूँ, वही सब क्वेश्चन है ना। चलिए मैं करवा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाए बाबू, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा आता है एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा बाबू, आपके लिए फायदा कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से दिखेगा, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन बनाएं। सब क्वेश्चन आपको इतना जल्दी, हम जो भावना बता रहे हैं उस भावना को आप समझ जाइए, है ना। उसके बाद कहीं भी कोई भी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बनेगा, है ना। बोला 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या होगी, ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 72 मीटर ऊंचा एक मीनार है और मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से, इमारत के ऊपर से भी और इमारत के नीचे से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन में भाषा का बड़ा रोल हो जाता है। बहुत लोग कोई सोचता है ना कि हम झूठ मूठ याद कर ले रहेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं। देखो वर्ड जो है ना बाबू, एक मीनार है और एक क्या है, इमारत। दो चीज़, दो अलग अलग चीज़ें, है ना। तो यानी कि मीनार को अगर हम ऊंचा ले लें, मीनार आपका ऊंचा है ना, और इमारत ये है, तो बोला गया है कि इमारत के ऊपर तथा नीचे दोनों बात बोला जा रहा है ना, से उन्नयन कोण, यानी कि अगर इसका शीर्ष का बात करें, किसका, मीनार, ये हो गया एम से मीनार और ये हो गया ई से इमारत, ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है कि ऊंचे मीनार के शीर्ष का मतलब ये है ना, किससे, ऊपर तथा नीचे, इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि अगर इसको इमेजिनरी पैरेलल लाइन ऐसे अगर ले ले तो ये ऊपर से कितना डिग्री कोण बना बाबू, 30 डिग्री, और नीचे अगर लाइन ले लें तो ये वाला जो कोण बना है कितना है बाबू, 60 डिग्री। ये कितना है बाबू, 60 डिग्री। ठीक है, ये चित्र बना पहले। तो इमारत की ऊंचाई बताएं, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई आपसे पूछा गया। तो देखिए अगर आप थ्योरी मेरा पढ़ लिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। देखिए बाबू 30 डिग्री के सामने हम क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े। 30 डिग्री के सामने हम क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े।
तो 30 डिग्री अगर ये है तो ये 60 डिग्री ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये हो जाएगा कितना आपका √3। क्लियर है? इसी तरीके से 60 डिग्री में हम 60 डिग्री में ये वाला पूरा 60 डिग्री में ये पूरा होगा, क्या ये √3 होगा? आप बोलेंगे यस होगा सर। क्या होगा? √3। अच्छा, ये जब ट्रायंगल है आपका 60 डिग्री के लिए, तो क्या ये 1 होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे यस होगा सर, है ना। अब देखिए बात को समझिए कि क्वेश्चन ये ऐसा है कि देखिए मीनार की आपका ये क्या हो गया, अब ध्यान समझिएगा, ये मीनार की ऊंचाई हो गई, है ना, ये क्या हो गई? ऊंचाई। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये केवल क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो केवल इमारत की ऊंचाई है। इमारत की ऊंचाई केवल ये वाला है पार्ट, है ना। तो किसी के मन में ये विचारा होगा कि वो 1 को √3 के बराबर कर दे, तो बिल्कुल गधा है ना, बिल्कुल क्या है? गधा। यहाँ पर इस बार जमीन का पैरेलल लाइन और इसका ऊपर वाला लाइन, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों पैरेलल है, समांतर है, और दोनों लंबवत रेखाओं के बीच में समानांतर है ना। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। एक तरीके से ये आयत बन रहा है। यानी कि बाबू अगर ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए हम √3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? √3 से। तो अगर इसको हम √3 से गुना कर रहे हैं बाबू, तो इसके बाहर में हम ले रहे हैं ना, तो ये भी √3 से गुना हो जाएगा, और ये फाइनली कितना बन जाएगा? 3 यूनिट बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3 यूनिट। तो ये √3 है ही, तो अब हमारा रेशियो हो गया √3 या पूरा 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना बाबू? ये तो 1 है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा बाबू 2। ये कितना बचेगा? सॉरी, मिस प्रिंट है ना, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ा गलती हो गया है ना। ये तो ऑलरेडी √3 फिक्स है ना बाबू। ऐसा कि ये 1 है और ये पूरा 3 है, तो ये जो इमारत की जो ऊंचाई है ना, ये वाला जो ऊंचाई है ना, ये 2 होगी। क्या होगी बाबू? 2। ये भी दोनों क्या है? पैरेलल। आपसे क्वेश्चन में 72 मीटर ऊंचाई दिया है, यानी आप बोल सकते हैं गुरुजी 72 मीटर जो ऊंचाई दिया है मीनार का, वो यूनिट में 3 के बराबर है। कितने के बराबर है? ये 3 के बराबर है। तो आपको निकालना है क्या? इमारत की ऊंचाई, मतलब 2 की वैल्यू निकालना है। तो 2 की वैल्यू निकालना है तो 2, तो ये इमारत की ऊंचाई ई निकल गया। तो 24 दिया 72, 24 दूनी 48 मिनट। तो देखिए कितना भी टफ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा ना, और अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना, तो इट विल हेल्पफुल फॉर यू, है ना। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए पॉसिबल आ सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है बाबू, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। मैं झूठ मूठ वादा नहीं करता हूँ, वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है ना, और बेसिकली हम हिंदी को ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना। देख सकते हैं आप, कह रहा है एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है? ये देखिए, ये रेशियो मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ। कौन सा रेशियो था? कि एक इमारत है, क्या है बाबू? एक इमारत है ना, और कह रहा है कि क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने से उसकी चोटी, किसकी चोटी? ये चोटी है, और ये आपका ग्राउंड है। ये आपका क्या है? ग्राउंड। उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री। पहले ये 45 डिग्री का कोण बना रहा था। कितना का बना रहा था? 45। और ये कितना का बना रहा है बाबू? 60 डिग्री का बना रहा है। कितना का बना रहा है? ये 60 डिग्री का बना रहा है ना। कितना चलने पर? 100 मीटर चलने पर। मतलब ये जो लेंथ है ये 100 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया बाबू? 100 मीटर। तो जब ऐसा सिचुएशन हो बाबू, तो आपको हम पढ़ाएं कि नहीं? शुरुआत में ही पढ़ाएं कि बाबू ये √3 है, और ये कितना है? 1 है। ये कितना है बाबू? 1 है। और ये कितना है बाबू? ये कितना है? तो ये है √3 - 1। ये क्या है? √3 - 1। ये ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि √3 - 1 यूनिट की जो वैल्यू दिया गया है कितना मीटर? 100 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई, यानी कि √3 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे गुरुजी जो ये जो 100 मीटर जो चलने पर दिया गया है, रेशियो में कितना था? √3 - 1, तो उससे भागा दे देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। और निकालना है हमें √3 यूनिट। कितना यूनिट निकालना है? √3 यूनिट। तो यही हाइट है कि नहीं मीनार का? इतना बराबर 100 दिया है, तो 1 बराबर 100/√3 - 1 निकालना है √3, तो √3 बराबर कितना? यही वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब कौन सा ऑप्शन होगा ये चर्चा का विषय। तो देखिए बाबू, थोड़ा पेन चेंज करके थोड़ा हम भी स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं। देखो, डिवाइड वाला टर्म एक भी नहीं है, तो बचपन में पढ़ाया गया होगा परिमेयीकरण, कि इसके साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दें। तो √3 + 1 और √3 + 1 से गुना कर दें। फायदा क्या हुआ
कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाम सुने होंगे आप लोग। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, यानी कि आपको 100 को भाग देना है कितना से 2 से, और इंटू कितना है बाबू √3 इंटू √3 प्लस 1 है, ये है बात। 100 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। और भी अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, कितना होता है बाबू 3 होता है, और 3 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150, प्लस फिर इसमें भी गुना होने वाला है तो प्लस 1 से जब गुना होगा 50 इंटू √3 में तो 50 √3, यानी 150 प्लस 50 √3। या बोल सकते हैं कि अगर हम कॉमन ले लें बाबू, है ना, 50 फिर से कॉमन ले लें, है ना, 50 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 बचेगा कि नहीं, आप देख सकते हैं। 50 अगर कॉमन कर लेंगे तो 50 दिया 150 और यहाँ पे √3, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू √3 प्लस। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको दरोगा में ही काम देगा, किसी भी तरीके का एग्जाम में कर रहे होंगे तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो सारी बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आपके लिए टफ हो रहा है ना, तो और भी टॉपिक करवाने वाला हूँ, है ना, तो उन चीज़ों में, है ना, मैं थोड़ा सा कोताही बरतने की कोशिश करूँगा ना। चलिए बाबू 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ और बिल्कुल कमेंट जरूर करेंगे बाबू क्या आप समझ पाए कि नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतने लोगों का कमेंट आ रहा है ना, सर ये करवाइए वो करवाइए, तो और थोड़ा लंबा वीडियो करवाइए, तो हम सोचे चलो ठीक है लंबा वीडियो ही करवाते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक ब्रिज का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है जी, और जड़ और जिस बिंदु पर ब्रिज का शीर्ष भूमि को छूता है के मध्य की दूरी 25 मीटर है। तो ब्रिज की ऊंचाई क्या थी, मतलब पहले वाला ऊंचाई टूट गया उसके बाद वाला ऊंचाई नहीं। तो अगर आप देखें बालक ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं जी ये आपका ब्रिज बट ब्रिज, हाँ ये ब्रिज है, और क्या हुआ कि आंधी में यहाँ से लप गया या टूट गया। आप देखते हो कि जो कच्चा बांस वगैरह गांव में टूट जाता है, जैसे लप जाता है, टूटता नहीं, और लट के और जमीन पे ऐसा आता है। तो ये वाला जो रेड वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट में, सिर्फ मैं दिखाया हूँ ऐसे टूटा हुआ पार्ट, है ना, ये आके ऐसे जमीन पे लग जाता है, जैसे सीढ़ी टाइप के बन गया, है ना। बच्चा लोग इसी पे खेलते हुए जाएगा उस पर, है ना, किस पे, ये टॉप पे जाएगा फिर से अभी। लेकिन ओरिजिनल ऊंचाई क्या है बाबू, ये है, ठीक है। तो ये बोला गया आपसे, है ना, कि जहाँ से पेड़ का आधार है और जहाँ पे जमीन को छुआ है इसके बीच की दूरी कितना है 25 मीटर, कितना है ये 25 मीटर, है ना। और ठीक है, भूमि के सतह से कितना डिग्री का कोण ये बना रहा है 60 डिग्री, यही बोला है ना। आंधी कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का क्या बनाता है कोण बनाता है। तो 60 डिग्री के सामने क्या पढ़ा है बाबू √3, क्या पढ़ा है √3, और ये क्या पढ़ा है बाबू 1, क्योंकि 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने 1, है ना। अच्छा ये कितना होगा बाबू 2 होगा, ये कितना होगा 2 होगा। तो अगर ये 2 है, अगर ये 2 है, यही टूटा है ना, क्या हुआ है यही टूटा है कि नहीं टूटा है, अब बोलेंगे यस। तो यानी कि ये जो वैल्यू है एक बराबर अगर 25 है, एक बराबर कितना है 25, एक बराबर कितना है 25, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी टूटा है ये वाला वैल्यू, तो ये भी 2 यूनिट होगा। ये कितना यूनिट होगा 2 यूनिट होगा। पूरा ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी एक की वैल्यू कितना है 25, और हमको निकालना है पूरा ऊंचाई 2 प्लस √3, 2 प्लस कितना √3। तो एक की वैल्यू 25 है तो 2 प्लस √3 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर अगर 25 है बाबू, 1 यूनिट बराबर, तो 2 प्लस √3 बराबर 2 प्लस √3 इंटू 25 होगा कि नहीं, आप बोलेंगे यस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 25 दूनी 50, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और प्लस 25 √3 हो गया बाबू, प्लस कितना हो जाएगा 25 √3, और आंसर है दशमलव में। अच्छा आपको पता है कि √3 का वैल्यू 1.732 होता है लगभग, है ना। तो अगर हम लगभग में अगर हम माने तो आंसर बहुत दूर दूर है ना, एग्जाम के लिए बता रहे हैं, तो 1.75 मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मान लेते हैं, इंटू कितना 25, है ना। अगर आप देखेंगे बाबू
तो 1.75 जो है 1.3/4 है, यानी 7/4 है ना। अगर इसके वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए तो दुगुना से 1/4 कम, लगभग 37-38 के आसपास आएगा, और ये 50 है। तो 50 और 37 87 वगैरह है, लेकिन हमारा आंसर मैक्सिमम 87 हो सकता है जो भी वैल्यू है। ऐसे आंसर हमारा क्या आएगा, 84 आएगा, क्योंकि हमने 1.73 ज़्यादा लिया था ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जो SSC CGL में आया है। फिलहाल में हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें आसान रहे। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे देख लीजिए, 50 प्लस, है ना, पूरा गुना करेंगे तो 25 इंटू 1.7 ही करें, ये सब छोड़ भी दे, छोड़िए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई, 1.7 ही लगा, है ना। तो 25 इंटू 1.7 अगर करेंगे तो 25 प्लस 32.5 है ना, 32.5, यानी कि 82.5 समथिंग आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने नहीं लिया है। और आंसर हमारा क्या है बाबू, 84, क्योंकि कम कर दिया है ना, तो कम किए तो गुना कम हुआ तो हमको आउटपुट ही कम ही मिलेगा। तो 84 ही आंसर है हमारा, बाकी सब आंसर कहाँ कहाँ दूर दूर है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है बालक, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा आपको मतलब मैं परेशान ना करूँ, है ना, और इतना से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपको तब भी लगता होगा, देखिए 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं सर जो आपने पढ़ाया है दरोगा के लिए सफिशिएंट नहीं पढ़ाया है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए क्वेश्चन तो सब मेरे पास अवेलेबल ही है, आप कमेंट जरूर करें, है ना। पार्ट 2 मैं भी बनाऊंगा, है ना, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा आपको टेंशन दूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।